देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12A भूगोल। इसमें सौरमंडल के बारे में बताएंगे आप लोगों को। सोलर सिस्टम है ये। देखिए हमारा चैनल है EduStudy21 करके है। इसी को यदि आप YouTube पे जा करके लिखेंगे हमारा चैनल आएगा, वहाँ से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जैसे हमारी पूरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। आपके कक्षा का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट में आपकी पूरी वीडियो पड़ी रहेगी, क्रम से देख लेंगे, समझ में आएगा। आइए देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों। हालांकि इसके बारे में कुछ आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, कुछ जानकारी होगी, फिर भी उसके बारे में कुछ नई चीज़ बताएंगे हम आपको यहाँ पे। देखिए सौर सिस्टम आप लोगों को कुछ जानकारी होगी इसके बारे में, क्या कि जो सौरमंडल है उसमें कुल 9 ग्रह हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करते थे? 9 ग्रह हुआ करते थे। बाद में जब वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन किया तो 2006 ईस्वी में यम जो था हम लोगों का, प्लूटो उसको अंग्रेजी बोलते हैं, इसको क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका यह कारण था, जैसे कि ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वह पिंड होता है जो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाए, है ना, उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। परंतु यह एक निश्चित समयावधि के बाद, जैसे कि पृथ्वी है, साल भर के बाद 1 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेती है, इसका भी एक निश्चित समयावधि है। वह अपने उसी निश्चित समयावधि के तत्पश्चात वहाँ पर वो दिखाई नहीं दिया, है ना, इसलिए वह इस सूर्य के चक्कर, मतलब कि सूर्य के सर्किल में नहीं पहुँच पाया। इसलिए क्या कर दिया गया? उसको ग्रह की उपाधि से हटा दिया गया। क्या कर दिया? उसको बौना ग्रह का नाम दिया गया है ना, कोई पिंड मान लिया गया है वो तब। इसलिए हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह बचे हैं अब हमारे पास? तो 8 ग्रह। कौन कौन है बच्चों? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो इन ये जो चारों ग्रह हैं बच्चों, इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक ग्रह। यानी कि इसके इधर वाले जितने 4 ग्रह हैं उसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इसके इधर वाले ग्रह को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। और इनके बीच में कुछ क्षुद्र ये पिंड पाए जाते हैं। क्षुद्र पिंड मतलब छोटे छोटे वो पिंड होते हैं जो जिसका आकार कोई टेढ़ा, कोई मतलब छोटा, कोई बड़ा, ऐसे करके होता है। यही से जो पिंड होते हैं ये अभी क्या होते हैं? सूर्य के आकर्षण बल के इसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है। इन्हीं पिंडों के इधर वाले ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इन पिंडों के इधर वाले ग्रहों को बोलते हैं बाह्य ग्रह बोलते हैं। इधर के पिंड लगभग ठोस होते हैं। इधर वाले पिंड क्या होते हैं? लगभग ठोस, यानी कि इनका कुछ घनत्व तो अधिक होता है। मगर इधर वाले जो पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं वो? गैसीय अवस्था में होते हैं। और देखिए बृहस्पति का कुछ वलय है, बृहस्पति के बाहर कुछ वलय है, ये भी क्या है? इसके बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उपग्रह। और यहाँ देखिए शनि के पास भी वलयाकार उपग्रह पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह, अपना उपग्रह है, कौन सा है बच्चों? तो चंद्रमा है। क्या है वो? चंद्रमा। सिर्फ सिंगल उपग्रह है। ठीक। मंगल के पास क्या उपग्रह है बच्चों? तो 2 ठो। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। आप उसको लिख सकते हो। क्या नाम है बच्चों? फोबोस बोलते हैं इसको, फोबोस और डीमोस, ये बोलते हैं हम लोग हैं। 2 उपग्रह है। इसी प्रकार इसके पास 78 या 76 से लगभग है। उसी प्रकार इसके पास भी उपग्रह है, और इसके पास उपग्रहों की संख्या क्या है? अधिक है। इसके पास भी उपग्रहों की संख्या क्या है? अधिक है। ठीक है। और देखिए शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा और साँझ का तारा कहते हैं। यानी कि भोर में जब आप जगेंगे तो पहले कौन सा तारा दिखाई देगा? शुक्र दिखाई देता है वो, इसलिए उसका नाम दिया गया है भोर का तारा। शाम को सूर्य अस्त होने के ठीक पहले दिखने लगता है, पहले यही दिखने लगता है। यानी कि हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये पूछा जाता है, कभी कॉम्पिटिशन में पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कहा जाता है पृथ्वी की बहन, या फिर जुड़वा ग्रह। दोनों आपस में नज़दीक है लगभग। इसका आकार इसके आकार के क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिए। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाल ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाल ग्रह बोलते हैं। इसके पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह। उन दोनों उपग्रहों का नाम क्या है बच्चों? तो फोबोस और
डीमोस। तो आज आप लोगों ने कुछ सीखा यहाँ से। क्या सीखा बच्चों कि सौरमंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, उसमें कुछ आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं? 4 तो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये इन ग्रहों का कहते हैं आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। दिख रहा है 21 नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं बच्चों, ये भी सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे भी परिभाषा बताई गई है ग्रह की कि वह पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं? ग्रह बोलते हैं। वह पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए क्या बोलते हैं? उसको ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। और वह पिंड जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। तो जैसे कि उपग्रह में हम लोगों का ये चंद्रमा था ना, मून, और इसके पास 2 था ही हम लोगों का। अब देखिए, जब क्षुद्र ग्रह घूमते टहलते, सपोज दैट यहाँ से चल दिया, घूमते टहलते पृथ्वी के आकर्षण बल के पास इधर आया, सूर्य तो खींच रहा अपने पास। अब इसमें से कोई पिंड टूट गया, क्षुद्र ग्रह में से कोई पिंड टूट करके पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया। तो आप लोग देखे होंगे रात के अंधेरे में जलता हुआ तारा देखे हैं? टूटा हुआ तारा देखे, आता होगा, जल करके राख हो जाता होगा। तो यही जो पिंड क्षुद्र ग्रह से जब टूट करके वायुमंडल के संपर्क में आएगा इतनी तेजी से वो चलता है कि घर्षण की वजह से क्या होता है? वो जल जाता है। घर्षण की वजह से क्या होता है? जल जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराया, जिसकी वजह से झील बनी, है ना, बड़े बड़े नदी नाले समुद्र बड़ा बड़ा निर्माण हुआ, उल्का पिंड के टकराने से ही हुआ है ना। तो यही बताया जाता है कि वो जो क्षुद्र ग्रह से जब निकलता है यहाँ से, तो उसमें वो भी क्या होगा? टूटेगा छोटे छोटे खंडों के रूप में। और कुछ जो पिंड आ करके पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आएगा, तो वो इतनी तेज गति से आएगा कि वायु के घर्षण से वो क्या हो जाएगा? जल करके राख हो जाएगा। तो ऐसे पिंड को क्या कहेंगे हम लोग? उल्का पिंड। और पुच्छल तारा भी देखे होंगे आप लोग। पुच्छल तारा तो नहीं देखे हैं? वही सिंपल फॉर्म, जो उल्का पिंड आएगा तो जब ये ऐसे चलता है तो देखे होंगे अगवा लौ रहता है, पिछवा क्या होता है? उसका पूंछ की तरफ जो धुआं नहीं निकलता है, वही धुआं। तो ऐसे पिंड को क्या कहेंगे हम लोग? पुच्छल तारा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? पुच्छल तारा। ठीक है देखिए बच्चों, वीडियो लगे आप अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और इस तरह की वीडियो हम आपको आगे भेजते रहेंगे। धन्यवाद।